नमस्कार, ज्योतिषगुरु.com में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं दीपक कपूर फिर हाजिर हूं आपका साप्ताहिक राशिफल लेके 21 दिसंबर 2014 से 27 दिसंबर 2014 का जो सप्ताह है इसे देखना होगा। ये जो 2014 का वर्ष है ये समाप्त होने को है। अब इस बात का भी समय आ गया है कि हम एक आंकलन करें कि पिछले साल में ये जो साल चल रहा था इसमें हमने क्या खोया और क्या पाया। लेकिन फिर भी पीछे मुड़ के नहीं देखना है, आगे बढ़ना है। और 2015 बिल्कुल दस्तक देने को है और क्या कहता है आप सबके लिए 2015 का वर्ष, इस बात को भी आने वाले कुछ दिनों में समझेंगे एक वार्षिक राशिफल लेके कि आप सबके लिए आपका कैरियर, आपकी धन की स्थिति, आपके रिश्ते नाते किस रूप से रहेंगे, किस रूप से आगे बढ़ना है, क्या करना है, किससे बचना है, ये सारी बातें करेंगे। लेकिन आज इस सप्ताह को जान लेते हैं। 21 दिसंबर से 27 दिसंबर 2014 का सप्ताह क्या कहने वाला है आप सबके लिए। मेष राशि वाले कुछ परेशान हैं क्योंकि आपके विचार लोगों से मिल नहीं रहे हैं। यहां पे कुछ कमी हो सकती है जिस ओर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अपनों के करीब आ जाएं, जितना संभव हो सके दूरी ना बढ़े और देरी भी ना करें, क्योंकि समय ही सब कुछ होता है। समय के साथ चलना है और समय को हाथ से निकलने नहीं देना है। मेष राशि वालों को यह भी समझना पड़ेगा कि अपने मन की चिंता हटा के और काम में लगन बढ़ाने की जरूरत है। वृषभ राशि वालों के लिए सप्ताह क्या कह रहा है। कोई प्रेम संबंध मुश्किल में पड़ सकता है आपके लिए, थोड़ा सा ध्यान देना होगा क्योंकि घर परिवार में भी साथ ही साथ आपको शांति बनाए रखने की सख्त जरूरत है। कामकाज में जो भी ऑल्टरनेटिव्स उभर रहे हैं उस बारे में भी सोचना होगा। बहुत कुछ हो रहा है आपके जीवन में, लेकिन आपको थोड़ा सा इन बातों को संभाल के आगे बढ़ना है। मिथुन राशि वालों के लिए सप्ताह कुछ ऐसा है कि आप लोगों से जितना जुड़ेंगे उतनी खुशियां आपके लिए जरूर बनी रहेंगी। और मिथुन राशि वालों के जो पैसे से जुड़ी चिंताएं हैं उस ओर आपको इस रूप से समझना भी है और संभालना भी है कि पैसे को बर्बाद ना होने दें, पैसे को व्यर्थ ना जाने दें, पैसे को खतरे में बिल्कुल ना डालें। बस ये बात एक उभर के आ रही है आपके लिए इस सप्ताह में। ना उधार लें और ना उधार दें। फेसबुक के कमेंट सेक्शन में आप अपना सवाल भेज सकते हैं, अपना बर्थ डेटा भेज सकते हैं। और उसी हिसाब से एक सवाल आया है जी, महेंद्र सिंह जी ने एक सवाल पूछा है। ये 2015 के मध्य में रिटायर हो रहे हैं और देखिए स्वाभाविक सी चिंता होती है कि आगे चल के आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, सेहत को लेके समय कैसा बना रहेगा। तो महेंद्र सिंह जी, आपकी कुंडली है सिंह लगन की और तुला राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी बुध की और अंतर्दशा चल रही है शुक्र की अप्रैल 2015 तक। आपकी आर्थिक स्थिति 2015 के मध्य से जो है वो ठीक ठाक है, उसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन 2016 में आपको किसी काम से जुड़ने की कोशिश जरूर करनी चाहिए, क्योंकि अगर काम से जुड़े रहेंगे तो सेहत भी अच्छी रहेगी, अपनी इन्वॉल्वमेंट भी बनी रहेगी और आर्थिक स्थिति में भी जैसे एक मदद मिलेगी। जहां तक सेहत की बात है, थोड़ा सा जागरूक रहने की जरूरत है। खासकर अगस्त सितंबर 2015 में थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। एक्टिव रहें, कुछ सैर करें और खुश रहें। कोई ऐसी बड़ी परेशानी वाली बात नहीं है जी आपके लिए। आइए देखते हैं कर्क राशि वालों के लिए ये सप्ताह 21 दिसंबर से 27 दिसंबर 2014 का कैसा रहने वाला है। घर परिवार में दूरियां बिल्कुल ना बढ़ने दें। कुछ भी स्थिति क्यों ना हो उसे संभाल ले। साथ ही साथ अगर लोग साथ नहीं दे रहे हैं तो उनकी बात को समझना होगा आपको, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों उनके मन में ऐसी कोई विचार है, कोई शंका है, उसे भी दूर करने की कोशिश करनी होगी। काम में अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने का सप्ताह ये सुंदर समय है, कोशिश कीजिएगा, आपको जरूर सफलता मिलेगी। सिंह राशि वालों के लिए सप्ताह कुछ ऐसा है जी कि रिश्तों को सुधारने के लिए अगर आपको पैसा भी लगाना पड़े तो शायद वो भी एक स्थिति आपके लिए उभर के आ सकती है। लेकिन दूरियां जो बन गई हैं वो कुछ परेशान आपको जरूर करेंगी, उस ओर भी आपको थोड़ा अपनी ओर से तवज्जो बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। भाग्य से हालात नहीं सुधरेंगे, बल्कि आपको घर परिवार में शांति बनाए रखनी होगी ताकि हालात जो है वो सुखद बने रहें। आइए एक और सवाल लेते हैं जी, जो पूछा है गणेश सेठी ने, और इन्होंने कहा है कि शादीशुदा जिंदगी कैसी रहेगी। बच्चों के बारे में भी पूछा है। बच्चों के लिए अपनी पत्नी की कुंडली भेजिएगा, जरूर उसे मैं यहाँ पे शामिल करूंगा और आपको बच्चों के बारे में जरूर सलाह दूंगा।
लेकिन गणेश आपकी कुंडली है जी मिथुन लगन की और तुला राशि की। आपकी महादशा चल रही है बृहस्पति की और अंतर्दशा चल रही है चंद्रमा की मार्च 2015 तक। जहां तक शादीशुदा जीवन की खुशियों का सवाल है, आपको खुद थोड़ा सा शांत रहना सीखना होगा। खुद में वो बदलाव ले आइए, क्योंकि बहुत ज्यादा एग्रेसिव होके शादीशुदा जीवन में वो तालमेल नहीं बन पाता, वो खुशियां नहीं बन पाती जो इंसान चाहता है। तो थोड़ा सा इस ओर आपको अपने आप को बदलने की जरूरत पड़ेगी। आइए देखते हैं कन्या राशि वालों के लिए सप्ताह क्या कह रहा है 21 दिसंबर से 27 दिसंबर 2014 का। आप अपनों के करीब रहना चाह रहे हैं, लेकिन हालात आपको शायद दूर ले जाना चाह रहे हैं। किसी यात्रा या बदलाव में परेशानियां भी हो सकती हैं, इस बारे में भी आपको सोचना है, बल्कि मैं तो कहूंगा उनका सामना करना है, क्योंकि जो भी हालात उभर के आए उनसे इंसान भाग नहीं सकता, लेकिन अपनी इन्वॉल्वमेंट से आप उसमें बचाव भी और सुधार भी जरूर ला सकते हैं। इसमें कोई कमी की बात नहीं है। तुला राशि वालों के लिए यह सप्ताह कुछ ऐसा है कि पैसे के मामलों में भाग्यशाली समय, बहुत अच्छी बात है। अगर हालात आपका साथ दे रहे हैं तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है, उसी से फायदा उठाना है। अपनी मेहनत आपकी उजागर हो रही है, बहुत कुछ आप कर पाएंगे। और देखिए एक और बात उभर रही है कि मधुर बोलें, और उस मधुरता से कहा हुआ जो बोल है वो कुछ ऐसा बना रहेगा कि आपकी बात की सराहना होगी, लोग आपकी बात को समझ पाएंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए सप्ताह कुछ ऐसा है कि आर्थिक स्थिति धीरे धीरे आपकी अब सुधर ही रही है, कोई कमी नहीं है इसमें। भाग्य को दोष ना दें, मेहनत करके आगे बढ़ने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि बहुत कुछ किया जा सकता है। डिप्रेस्ड होने से कुछ होगा नहीं, बहुत ज्यादा अपने मन में एक अशांति बनाने से देखिए बातें और बिगड़ जाती हैं, अपने फैसलों में भी कमी या गलती आ जाती है, ऐसा बिल्कुल ना होने दें। एक सवाल पूछा है जी चंद्रचूड़ घोष जी ने, बहुत छोटी उम्र है, 96 का बर्थ है, और चंद्रचूड़ जो है 12वीं कक्षा में है, कॉमर्स स्ट्रीम में है। अपने पढ़ाई लिखाई को, फ्यूचर, जॉब, बहुत सारी बातें मन में जैसे होती हैं किसी भी बच्चे के मन में। चंद्रचूड़ आपकी कुंडली है जी कर्क लगन की और कन्या राशि की। आपकी महादशा चल रही है राहु की और अंतर्दशा चल रही है शुक्र की जनवरी 2015 तक। 12वीं की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई में उतना ध्यान नहीं है जितना कि होना चाहिए। यहाँ पे बहुत ज्यादा कमी मुझे नजर आ रही है, इस वजह से पढ़ाई की ओर ध्यान दें। किसी भी तरह के फॉल्स सेल्फ कॉन्फिडेंस में रह के आप ये सोचें कि सब कुछ अपने आप खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, ऐसा होने वाला नहीं है। खुद मेहनत करनी पड़ेगी, खुद इन्वॉल्व होना पड़ेगा, तभी जाके कैरियर बनता है, तभी जाके बात बनती है जिंदगी में। इस बात को भी आपको समझना पड़ेगा। आइए देखते हैं ये सप्ताह 21 दिसंबर से आगे बढ़ता हुआ धनु राशि वालों के लिए क्या कह रहा है। काम में इन्वॉल्वमेंट से ही लाभ होगा आपके लिए, बहुत अच्छा समय है, कोशिश कीजिएगा, जरूर फायदा मिलेगा। आपका जो रिजिड व्यवहार है, जो अड़ियल पंसा बना हुआ है इस समय में, उससे कठिनाई बढ़ सकती है, इस बात को याद रखें, ताकि फिर ऐसा कोई व्यवहार अपने मन में बनाए ही नहीं। इंपल्सिव होकर अगर आप खर्चे करेंगे तो फिर नुकसान की स्थिति है, ऐसा बिल्कुल ना करें। आइए देखते हैं कि ये सप्ताह जो है ये मकर राशि वालों के लिए क्या कह रहा है। भाग्य को आजमाने से नुकसान हो सकता है, मकर राशि वालों को ये बात बिल्कुल समझनी है जी। अपनी मेहनत में एक रेगुलरिटी लाने की सख्त जरूरत है। थोड़ी सी ये कोशिश करेंगे तो बड़ी उपलब्धियों की ओर आप आगे बढ़ सकते हैं। लोगों के प्रति मन में किसी भी तरह का द्वेष या किसी भी तरह का संशय लेके चलना जो है ये ठीक नहीं होगा, इससे बचना होगा आपको। कुंभ राशि वालों के लिए कोई प्रेम संबंधित सप्ताह में आपको बहुत लुभा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, और आपकी कही हुई बात जो है वो आपको गलतफहमी में डाल सकती है। देखिए यहाँ पे कितना विरोधाभास है, एक तरफ तो आप आगे अच्छाई की ओर बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर कठिनाइयां भी साथ ही साथ नजर आ रही हैं। बदलाव से जुड़ा जो भी फैसला आप इस समय करना चाहें उसे बहुत शांति से ही करना होगा, जल्दबाजी बिल्कुल अच्छी नहीं है जी इस दिशा में। आइए देखते हैं, एक और सवाल लेते हैं जो पूछा है दीपक राजावत जी ने। जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई की है, लेकिन नौकरी नहीं मिली। दीपक आपकी कुंडली है जी वृश्चिक लगन की और तुला राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी इस समय बृहस्पति की, और अंतर्दशा चल रही है केतु की अप्रैल 2015 तक। जॉब मिलने का समय चल रहा है, तो ये अच्छा समय है। इसी समय बहुत ज्यादा कोशिश करके आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। और देखिए कैरियर को बनाने के लिए ये जो इन्वॉल्वमेंट है, ये जो इस समय का प्रयास है, ये काम कर सकता है।
और कैरियर पूरी तरह से वैसे अब से 6-8 महीने में बन जाएगा, इसमें भी कोई कमी रहेगी नहीं। इसलिए आपको इस बारे में भी सोच के समझ के आगे बढ़ने की सख्त जरूरत है, क्योंकि कैरियर बनाना एक ऐसी प्रायोरिटी है जिस वक्त जरा सी भी लापरवाही इस समय ठीक नहीं है। आइए देखते हैं जी, ये सप्ताह 21 दिसंबर से आगे बढ़ता हुआ मीन राशि वालों के लिए क्या कह रहा है। रिश्तों को संभालना कुछ कठिन हो सकता है आपके लिए, इसलिए आपको थोड़ा सा और ध्यान देने की जरूरत है रिश्तों के प्रति। आपकी अपनी काबिलियत और जो आपकी अपनी परफॉर्मेंस है उस पे व्यर्थ में शक ना करें। अपने अंदर एक वो डिप्रेसिव सी एक सेल्फ पिटी की आदत ना डाल लें कि जैसे कुछ भी ठीक नहीं है। वो जो भी कमियां हैं जीवन की, वो अपने प्रयास से, अपनी मेहनत से दूर करने की कोशिश करें। यही चुनौती, यही इन्वॉल्वमेंट आपके जीवन में काम कर सकती है। तो ये समय जो है इसे कमियों भरा ना समझें, इसमें और ज्यादा इन्वॉल्व करने की कोशिश करें। ये मार्गदर्शन की बात है। आपकी आर्थिक स्थिति जो है वैसे मीन राशि वालों के लिए मददगार बनी रहेगी, इसमें कोई कमी नहीं है। ये तो था जी आप सबका इस सप्ताह का राशिफल। आने वाले दिनों में मैं आपका वार्षिक जो फोरकास्ट है आपके करियर को लेके, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन को लेके, रिलेशनशिप्स को लेके, उन सभी के बारे में बातें करेंगे। तो आप इसी तरह से जुड़े रहिए और वार्षिक राशिफल जो है उससे फिर अगले पूरे वर्ष का एक लेखा जोखा आपके सामने जरूर लेके आऊंगा। नमस्कार।